जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा की प्यारी संगत को भी प्रणाम। तो संगत जी, मैं शर्मिला कुमारी शिव पुराण का पाठ की सेवा कर रही हूँ और इस पाठ को सभी संगत सुने, क्योंकि पाठ के सुनने से गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई पाठ या सत्संग करता है या सुनाता है तो मैं उसी संगत के आसपास रहता हूँ और सभी संगत के जो दुख हैं, चिंताएं हैं, नेगेटिविटी हैं घर में, वो सब इन पाठ के सुनने से दूर हो जाती हैं। तो संगत जी, ये मत सोचना कि हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, हम गुरु जी से मांगते हैं, गुरु जी हमें देते नहीं हैं। आप पाठ को लगातार सुनिए, आपके घर की नेगेटिविटी, चिंताएं सब खत्म होंगी। विश्वास के साथ सुनिए। तो मैं इस पाठ को शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु पिताजी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है। अंकल जी और संगत परिवार जी, आप सबको मेरा अनंतम तुम शुक्राना। गुरु जी के आदेश के अनुसार संगत जी, शिव पुराण का पाठ मैं शुरू कर रही हूँ। पाठ को करने में कोई भी भूल चूक हो जाए गुरु पिताजी कृपया क्षमा करिएगा, अपनी बेटी को भूल चूक ना होने दीजिएगा। संगत परिवार जी, आप भी माफ कर दीजिएगा। अनंतम तुम शुक्राना मेरे बाबा। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय गणेश जी, लक्ष्मी जी, जय गणेश जी, कार्तिकेय जी, शंकर भगवान जी, माता पार्वती, नंदी बाबा, शिव परिवार। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन, मनन और श्रवण से कलयुगी मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, जो इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। आत्मवेत्ता मनुष्य को इस पुराण को हमेशा अध्ययन करना चाहिए। जय गुरु जी। पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभासी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, क्रूर आत्मा, देशी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वैश्या भी आई, जिसका नाम शोभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वैश्या को दे दी। देव योग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां एक शिव मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के
मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह पावक ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के चारों दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। चंचुला की कथा। वास्कल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट पर के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी काम आतुरतावश रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी एक वैश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को परम पुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डर कर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु इसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों को कर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनते देखा। वह दचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों से आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक कथा सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मणों के चरणों में सिर रखकर विलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया। जटा वस्कल वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न होकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। सौनक जी ने सूर्य से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करें। सूर्य जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनन्य विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर
इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को सिरोधार्य कर तंबुरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तंबुरु से शिव कथा सुनकर बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गढ़ बना लिया। जय गुरु जी। शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला चंदोवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्व अभिमुख और श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखे तथा उससे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करे। पुराणज्ञ शुद्ध बुद्धि तथा शांत चित्त ब्राह्मणों को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बाँचनी चाहिए। इसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उसमें इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचार्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियुक्त करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूर्णतः संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह इहलौकिक सुख और परलौकिक कल्याण को देने वाला है। विंध्येश्वर संहिता प्रथम खंड। जय गुरु जी। तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहां सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देह अभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हर्त, शालिग्राम आदि पाषाणों का दम्भ पूर्वक पूजन करने वाले, कुकर्मी, विद्यावाद, विवादी, धर्मलोपक, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य रुग्ण रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाले कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का 1 या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इससे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थ का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिवजी ने पहले इसमें 1 लाख श्लोक रखे थे।
विंदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक, उमा संहिता 8,000 श्लोक, मात्र संहिता में 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें केवल 24,000 श्लोक कर दिए हैं। अब इसमें विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता और कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी है। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी का उपदेश। सूजी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सबसे परे है या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र और आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का यज्ञ प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी स्तुति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य है। इसलिए साधक तक पहुंचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पाठ को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।